Assalamu alaikum students, how are you? Today our lecture 14, unit number 5, reproduction in plants. Question number 5 है, why do you think that seeds formed in the autumn do not grow until the following spring, and why will seeds formed in dry weather not start to grow until there is rain? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने बताना है कि जो सीड्स ऑटम में ग्रो करते हैं वो स्प्रिंग में ग्रो क्यों नहीं करते, और जो ड्राई वेदर में सीड्स क्यों नहीं ग्रो करते अनटिल देयर इज़ रेन। अगर वहाँ पे बारिश नॉट स्टार्ट टू ग्रो अनटिल देयर इज़ रेन, यहाँ तक कि वो ड्राई वेदर में भी ग्रो नहीं करते, हालांकि वहाँ पे बारिश भी होती है। तो हमने बताना है कि ऑटम में सीड क्यों नहीं ग्रो करते और ड्राई वेदर कंडीशन में सीड क्यों नहीं ग्रो करते। तो सबसे पहले हमने बताना है ऑटम में सीड क्यों नहीं ग्रो करते। सीड फॉर्म्ड इन द ऑटम विल नॉट ग्रो, वो सीड जो ऑटम में बनते हैं वो ग्रो नहीं करते ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर आर टू लो फॉर जर्मिनेशन टू अकर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर टेम्परेचर, आपको पता है सर्दियों में एक तो सनी डे नहीं होता, ठीक है, सनी डे बहुत कम होता है, ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सर्दी होती है। अगर सनी डे हो भी, सूरज हो भी, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू समर, ठीक है। तो ऑटम में सीड इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि विंटर के दौरान जो ऑटम में सीड इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसलिए वहाँ पे जो प्लांट्स हैं या सीड हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। तो पहला आंसर क्या होगा? सीड फॉर्म्ड इन द ऑटम विल नॉट ग्रो ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज टेम्परेचर आर टू लो फॉर जर्मिनेशन टू अकर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे सीड ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट हमने बताना है कि ड्राई वेदर में सीड क्यों नहीं ग्रो करते। सीड फॉर्म्ड इन ड्राई वेदर विल नॉट ग्रो बिकॉज दे नीड वाटर टू जर्मिनेट। देखिए, ड्राई वेदर से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो ड्राई एरिया होता है, वहाँ पे वाटर नहीं होते। अब कोई भी प्लांट है या सीड है, उसको ग्रो करवाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ चाहिए, एक तो लाइट चाहिए, ठीक है, प्लांट चाहिए। दूसरा क्यों? क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है प्लांट के लिए, लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है? वाटर। वाटर होगा तो सीड ग्रो करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल हम भी घर में या कहीं भी ऐसी प्लेस पे अपने गार्डन में कोई भी सीड ग्रो करवाते हैं, तो हम उसको बाकायदगी से रेगुलरली डेली डे टाइम या किसी भी टाइम हम उसको वाटरिंग करते हैं। जब हम उसकी वाटरिंग करते हैं तो वो प्लांट और वो जो सीड है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। तो फिर ड्राई वेदर में क्या होगा? सीड ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा, जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होगा तो सीड भी ग्रो नहीं करेगा। तो क्या आंसर होगा? सीड फॉर्म्ड इन ड्राई वेदर विल नॉट ग्रो बिकॉज दे नीड वाटर टू जर्मिनेट। उनको जर्मिनेशन के लिए, उनको मतलब ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वाटर की। और ऑटम में किस चीज़ की ज़रूरत है? विंटर में सीड क्यों नहीं ग्रो करते ऑटम में? क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। विंटर की बात कर रही हूँ। Seed formed in the autumn will not grow during the winter because temperatures are too low for germination to occur, and seed formed in dry weather will not grow because they need water to germinate.